सही। तो शाह साहब, क्या ये अच्छा हो जो ये खबर अभी आई है कि इसमें 6% का इजाफा मुस्तरद किया, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 10% इजाफा किया है तनख्वाहों में। तो ये जो 2.5% या 2% का एक रिलीफ मिलने जा रहा है टैक्सेस की मद में, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया था। तो इस 2.5% को मुस्तरद करके बोलें 7% कमी करो, 8% कमी करो, 10% कमी करो ये तनख्वाहदार तबके के टैक्सेस में, ये मुमकिन है? देखिए, ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते पूरे तनख्वाहदार को, चूँकि एक स्लैब्स है ना, तो जो मिनिमम स्लैब की अलग रेट्स हैं और हायर सैलरी के अलग ब्रैकेट्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जो स्लैब्स हैं, ये सैलरीज़ का जो इजाफा जो सरकारी मुलाजमीन का किया है, तो इसमें के टैक्सेस जो है ना एट सोर्स वो कट रहे होते हैं, और 10% भी अच्छा खासे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन के विज़िवी अगर देखा जाए इंक्रीज़ को, तो ये एक बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है कि 6 को उन्होंने 10% किया है। और हमारे वालिद साहब मैथमेटिशियन थे, वो कहते थे कि एनीथिंग ग्रेटर देन 0 शुड ऑलवेज विल वेलकम। तो हमें इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए, और 10% किया है, और डेफिनेटली 6 से 4%, 2.5 नहीं 4% किया है। अब इसमें ये है कि टैक्सेशन के अगर स्लैब्स ये बढ़ा रहे हैं, तो इनको रिलीफ टैक्सेशन में देना चाहिए। और अगर वो स्लैब्स को बढ़ा देते हैं, और चूँकि सरकारी मुलाजमीन की जनरली जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और अगर आप प्राइवेट उससे करें तो प्राइवेट में फिर भी सैलरी काफ़ी बेहतर है। तो जो टैक्सेशन का इंसिडेंस है वो सरकारी मुलाजमीन पे अगर हम उसके स्लैब को बढ़ा दें, तो डेफिनेटली जो है वो जो हमारे 1 से 16 ग्रेड के या 1 से 17 ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं, उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। और इन्फ्लेशन के उसमें अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इस महंगाई के उसमें कुछ ना कुछ तो इनको रिलीफ मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।